जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की जो बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन प्रश्नावली 5.2। दोस्तों इससे पहले हमने जो है 5.1 का सॉल्यूशन पूरा करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने से पहले कुछ इसका बेसिक है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप जो है इस चैप्टर में काफ़ी जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। चलिए देखते हैं 5.2 बेसिक, ठीक है, 10th। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें इस बेसिकली अगर देखा जाए 5.2 के लिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, हम लोग इससे पहले के वीडियो में इतना तो जानते हैं, अगर आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़, कि हम लोग जब a2 को मान लेते हैं लिखना है, a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a+d लिख सकते हैं। उसी तरह से a3 को क्या लिख सकते हैं, a+2d लिखते हैं। a4 को क्या लिखते हैं, a+3d लिखते हैं। अच्छा बताइए a10 को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे a+9d लिखेंगे, है ना। a100 को क्या लिखेंगे, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, दो यहाँ पे है तो इसको पढ़ेंगे a2 को दूसरा पद, ठीक है, a3 को तीसरा पद, a4 को चौथा पद, a10 को 10वां पद, a100 को 100वां पद। ठीक, तो 100वां पद को हम क्या लिखते हैं, a+99d। ठीक है, ऐसा आखिर कैसे लिखते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। देखिए हम क्या करते होंगे, यहाँ a100 है, ठीक, तो a है, और उसके बाद क्या करते होंगे 100 में ये जो n यहाँ पे जो मान दिया गया है 100 ही ना लिख रहे हैं, 100वां पद जो लिख रहे हैं, तो 100वां पद में एक घटा करके लिख देते होंगे। यही तो करते होंगे, तभी तो ये आता होगा, है ना, यही करते होंगे। अब बताइए, चलिए दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं आपको बोला गया है a7 लिखने के लिए, यानी 7वां पद लिखने के लिए, तो आप इसको कैसे लिखते होंगे, a लिखते होंगे, प्लस देते होंगे, और 7 में जो है एक घटा देते होंगे और फिर लिख देते होंगे। तभी तो बनता है जाकर के a7 को, यानी कि 7वां पद को हम लोग a+6d लिखते हैं, तभी तो लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, a+7 में एक जाएगा 6d, यानी डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देते हैं। लेकिन ये पहला तो काम यही होगा, पहला तो यही हुआ होगा ना, तभी तो ये बनेगा। तो हम लोग शॉर्ट में जो है a7 को बोलते हैं a6d, यानी घटा करके डायरेक्ट लिख देते हैं, एक डी घटा करके। ठीक, तो अब यहाँ से एक देखिए जनरल फॉर्म निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे है a10, ठीक, a10 को हम क्या लिखते हैं, a+ और 10 में से क्या करते हैं, एक घटा करके d लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए a10 को अगर मान लिया ये 10 के जगह पे कुछ और संख्या रहे, कुछ और संख्या मतलब n हम दे दिए, ठीक है, n यानी कि कुछ और कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 99 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n के जगह पे। ठीक, अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे हम, a+, यहाँ पे देखिए n है तो n घटा करके लिखते हैं, यानी यहाँ पे जो भी है उसमें घटा करके क्या करते हैं, एक d लिख देते हैं। ठीक, वही तो किए, यहाँ पे 10 था 10 लिखे, 10 में घटा करके एक लिख दिए, सेम यही किए। तो ये हमारा क्या हो गया, एपी का जनरल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल फॉर्म। ठीक है, और यही जो है पूरा यूज 8.2 के लिए पूरा यूज यही है बस। ठीक है, पूरा यूज जो है 8.2 में यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 8.2 आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये क्या है, तो देखते हैं हम लोग एनवा बराबर, इसको हम लोग पढ़ते हैं एनवा, क्या पढ़ते हैं, ए एन को एनवा पढ़ते हैं, एनवा बराबर a+n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये एनवा क्या होता है, ये ए तब मतलब समझ गए, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, तो ये हो गया हमारा पहला पद। ठीक है, यानी पहला पद ये हो गया प्रथम पद, पहला पद एपी का ये पहला पद हो गया। अभी समझेंगे, अभी हम लोग एपी का ये हो गया पहला पद। और डी भी हम लोग भली भांति समझते हैं, डी यानी कि सार्व अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। अब यहाँ पे एक चीज आया एनवा और एक चीज आया एन। एनवा का मतलब होता है, एन का मतलब होता है पोजीशन। सुनिएगा जरा सा, हम छोटा सा वर्ड ले लिए, छोटा सा एक वर्ड से आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन, और एनवा को बोलते हैं उस पोजीशन का वैल्यू। ठीक, अब ये किस पोजीशन का, देखिए पोजीशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो पद का स्थान, पद का स्थान, और वैल्यू का मतलब पद का मान, पद का मान। ठीक, अब इसको हम लोग जो है समझते हैं जरा सा डेफिनेशन से, यानी उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे एक एपी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2, 4, 6, 8, और इसका बोला गया है 10वां पद, सॉरी 20वां पद निकालें।
या 30वां पद क्या होगा। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। बोला है एपी 2 4 6 8, ये एपी है, नहीं तो देख लीजिए, एपी चेक करने का तरीका पता होगा आपको। इस श्रेणी में से अंतर देखते हैं समान है कि नहीं, गैप 4 और 2 के बीच का अंतर देखिए 2 है, 6 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, तो अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। और इसका बोला है 30वां पद, मतलब ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। पहला पद का मान 2 है, दूसरा पद का मान 4 है, तीसरा पद का मान 6 है, ऐसे करके चौथा पद का मान, ऐसे करते पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते 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 30वां पद का कुछ मान आएगा, वो मान हमको निकालने बोला है। तो 30वां पद का क्वेश्चन क्या पूछा है, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा ये मांग रहा है इसमें। ठीक है, पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, मतलब क्या बोला जा रहा है कि 30वां पद का जो मान आएगा, 30वां पद की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, है ना। पोजीशन हमको दे रखा है, ये तो देखिए कि भाई कौन सा पोजीशन, तो 30वां पोजीशन, है ना। कौन सा पोजीशन पूछा रहा है, 30वां पोजीशन पूछा जा रहा है, पोजीशन। और ये हमें पोजीशन दे रखा है ना, पोजीशन दे रखा है, लेकिन इस पोजीशन पे 30वां पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगा। जैसे पहला पोजीशन पे अगर देखा जाए तो 2 वैल्यू है, दूसरा पोजीशन पे 4 वैल्यू है, तीसरा पोजीशन पे 6 वैल्यू है, चौथा पोजीशन पे 8 वैल्यू है, ऐसे ही करके 30वां पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगा, कौन सा पद आएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा पोजीशन हो गया, पोजीशन दे रखा है, और पोजीशन को हम लोग एन से नोट करते हैं। देखिए पोजीशन को एन से नोट करते हैं, तो एन हमारे पास 30 दे रखा है। ठीक, तो कमी किसकी है, तो कमी है एनवा की, समझ रहे हैं ना। एनवा को क्या कहते हैं हम लोग, एनवा यानी वैल्यू, यानी 30वां पद क्या होगा, यानी 30वां पद हमको निकालना है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा। तो ए यानी पहला पद अपना है 2, डी यानी अंतिम पद है, 4 में 2 घटाइए 2 हो गया। ठीक, निकालते हैं, हम लोग सूत्र लगाते हैं, एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एनवा बराबर लगाते हैं हम लोग। ठीक, ए अपने पास है 2 प्लस एन क्या निकला, तो 30 है माइनस 1, डी क्या है 2। ठीक है, देखिए 2 प्लस 30 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 29 गुणा 2। देखिए एनवा बराबर क्या हो जाएगा, 29 गुणा 2 करेंगे 9 दूनी 18, बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, और ये 2 जोड़ देंगे इसमें, एनवा बराबर हो जाएगा 58 और 2 60 हो गया। ठीक है, 58 और 2 60 अपना आ गया, समझ में आया। मतलब क्या हुआ है, एनवा पद यानी वैल्यू, यानी कि 30वां पद का जो मान होगा, 30वां पद यानी 30वां पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो हमारा 60 आएगा। ठीक है, 30वां पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो 60 होगा। समझिए एक बार फिर से, यानी 2 4 6 8 ऐसे करते 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 10वां पद आएगा, 12वां पद आएगा, ऐसे करते करते 20वां पद, 24वां पद, 25वां पद, 26वां पद, 27वां पद, 28वां पद, 29वां पद, और 30वां पद पे जो फाइनली वैल्यू आएगा वो 60 आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप देखिए और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसमें से क्वेश्चन लेंगे, क्या है 5.2 सॉल्यूशन कर लेते हैं, साथ ही साथ आपको समझ में भी आता जाएगा और हमारा प्रश्नावली भी खत्म होता जाएगा। देखिए निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद है। एनवा ये अलग है और ये एनवा अलग है। ठीक है, इसका हमको दे रखा है, देखिए यहाँ पे कोई एक मान इसमें नहीं दिया गया है, वही निकालना है। देखिए ए का मान यहाँ 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, एन का मान 8, एनवा कुछ नहीं दिया है, तो हमको एनवा निकालना है। ठीक, उसी तरह से इसमें भी -18 दिया है, डी का मान यहाँ नहीं दिया है, एन का दिया है और एनवा दे रखा है, मतलब 3 को मान दिया है, एक मान नहीं दिया है। निकाल लेते हैं हम लोग, बहुत आसानी से निकालेंगे इसको, एक एक करके हम लोग लिखते आते हैं और बनाते आते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर का तालिका देखते हैं हम लोग, तालिका 5.2। ठीक है, उसमें पहला नंबर में दे रखा है हमारे पास ए बराबर 7, उसके बाद है डी बराबर अपना दे रखा है डी बराबर 3, है ना, डी बराबर 3 ही है, 3 है। उसके बाद एन बराबर 8 और फिर है एनवा पुनः निकालने बोला है। ठीक, तो निकाल लेते हैं भाई। एनवा बराबर अपने को सूत्र पता है, क्या होता है ए प्लस, यहाँ लिख देना है, तो एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र पे बैठाते जाएंगे, निकलते जाएगा। ए का मान देखिए 7 है, प्लस एन दिया है क्या, हाँ दिया है 8, माइनस का 1 इंटू डी, डी दे रखा है कितना 3, 8 में 1 गया, 7 हो गया गुणा 3, 7 प्लस 7 21, 21 7 हो गया 28। ठीक है,
तो एनवा बराबर अपना मान आ गया 28। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में अपने पास दे रखा है ए बराबर दे रखा है -18, ठीक। अब डी बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है कुछ नहीं, यानी डी ही हमको निकालना है। फिर एन दे रखा है 10 और एनवा दे रखा है 0, ठीक। निकाल लेते हैं डी का मान। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक। यही जो लगेगा अपना। तो लिखते हैं एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा क्या दे रखा है 0 बराबर ए क्या दे रखा है -18 प्लस एन है 10 -1, ठीक। डी है कुछ नहीं, डी ही तो निकालना है। 0 है यहाँ पे, -18 इस पर भेज देंगे तो +18, खत्म हो गया। 0 और 18 जुड़ेगा तो 18 ही हो जाएगा। उसके बाद 10 में 1 गया 9 डी, ठीक। 18 इधर 9 गुणा में इस पर आएगा भाग में बराबर डी, तो 9 दूनी हो गया 18। डी का मान कितना निकला 2, ठीक है। आंसर कंप्लीट। चलिए 2 गो बन गया आपका। तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर है अपने पास ए का मान इस बार नहीं दिया है, ठीक। ए का मान नहीं दिया है। डी बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, तो 3 -3 दे रखा है डी बराबर, और एन का मान 18 दे रखा है, और एनवा बराबर दे रखा है अपने पास -5। निकाल लेते हैं, इसमें भी सेम सूत्र लगेगा। तो एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा बराबर क्या है -5 बराबर ए है कुछ नहीं, ए ही तो निकालना है। एन है 18 -1 हो गया, और डी है अपने पास -3, ठीक। देखिए -5 है, ये बराबर हो गया ए प्लस 18 में 1 गया तो 17 गुणा -3 -5 बराबर देखिए ए प्लस 17 तिया 21 हो गया। उसके बाद 3 कम 3 और 2 5, 17 तिया 51, यानी प्लस का इधर गया तो यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस देखिए आप -5 हो गया बराबर ए प्लस माइनस का 51, ठीक। अब ये -51 है, बराबर के इस पार भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, +51 बराबर ए, प्लस माइनस हो गया है ना। तो हो गया इधर कितना 46 है ना, 46 हो गया अपने पास, ठीक। +46 यानी ए का जो मान आया क्या आया 46, ठीक। चलिए तीसरा नंबर भी बन गया अपना। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में हमारे पास ए दे रखा है -18.9 और डी दे रखा है 2.5। उसके बाद है एन अपन को निकालना है, और एनवा बराबर दे रखा है 3.6, ठीक। लगाते हैं एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा बराबर है 36 की 3.6 है, 3.6 हाँ ठीक। ए कितना है, तो ए है -18.9 प्लस एन कितना है, एन ही तो निकालना है ना। डी कितना दे रखा है 2.5, गुणा में है, ये गुणा में ही रहता है, ठीक। अब देखिए 3.6 है, ये -18.9 इस पर आएगा तो +18.9 बराबर देखिए ये गुणा हो जाएगा है ना, गुणा कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दीजिए ऐसे ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो 2.5 है ना, ये n-1 और ये 2.5, इसको जोड़ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 3.6 है ना, बड़ा होगा 18 तो 18 ऊपर रखिए 0.9, 9 6 15 बचा 1, 8 8 4 12 हो गया, बचा 1 1 1 2, कितना आया 22.5, ठीक। 22.5 आ गया, और ये कितना है अपने पास, तो 2.5, तो 2.5 ये प्लस का सॉरी गुणा में है, इस पर आएगा भाग में 2.5। अब देखिए यहाँ पे ये जो है दशमलव बहुत क्या करता है, उड़ा देता है इसको उड़ाना नहीं है, देखिए ध्यान से 22.5 है ना, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक। अब बटा में है 2.5, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जितना जीरो संख्या होता है उतना जीरो, दशमलव के बाद जितना संख्या उतना था जीरो, ठीक। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या था 1 0 दिए, दशमलव के बाद एक संख्या था तो 1 0 दिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये भी हर में है और ये भी हर में है तो कट जाता है, तो अपने पास क्या हम क्या कर देते हैं, दशमलव उड़ाते हैं। हाँ दशमलव उड़ेगा बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ भी संख्या है। अब ये कटेगा, 25 हो गया, 25 यानी बराबर इधर क्या होता है n-1 बचा ना, 25 5 25 हो गया, और 5 चौका 20 5 25, ठीक। फिर 5 45 हो गया, ठीक। 9 हो गया इधर, तो 9 बराबर निकला क्या n-1, ठीक। तो ये माइनस का 1 इस पर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, तो n का मान निकल गया अपने पास 10, ठीक है। चलिए चौथा नंबर भी निकल गया। अब पांचवा नंबर देखिए क्या है। पांचवा नंबर है a बराबर अपने पास 3.5, d बराबर दे रखा है 0
और n बराबर है 105। उसके बाद है nवा अपने को निकालना है, निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। nवा बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a है अपने पास 3.5 प्लस n है 105 माइनस का 1 है तो 1 देंगे। डी कितना है 0। यहाँ पे गुणा लिखे या ना लिखे, गुणा में ऑटोमेटिक है ही वो, ठीक। अब देखिए 3.5 प्लस 105 में एक घटेगा तो 104 गुणा 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, पूरा लेके सफा चट खत्म हो गया। तो अपने पास क्या बचा, एनवा बराबर हो गया खाली 3.5, ठीक। ये हो गया आंसर कंप्लीट। समझ में आ गया होगा आपका। तो ये जो है 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन जो तालिका था वो हमने सॉल्व कर लिया। और अब हम लोग जो देखते हैं इसको देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको। देखिए ये जो बचा है क्वेश्चन इसको देखते हैं क्या है ये, यानी हमने ये तालिका पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब आपको इसमें जो है सही उत्तर चुनना है, ठीक है। इसमें सही उत्तर चुनना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है आपके एग्जाम में, निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बोला सही उत्तर चुनने के लिए, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन साथ में लिख लेते हैं, ठीक। चलिए क्या है दूसरा नंबर का पहला नंबर एपी है 10, 7, 4। इसका क्या करना है, तो हमें 30वां पद निकालना है, ठीक है। अभी तो इस तरह का सवाल किए थे, ठीक। 30वां पद है, मतलब 30वां पद कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है 97, दूसरा ऑप्शन है 77, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 77 और चौथा ऑप्शन है माइनस का 87, ठीक। इसमें बोला है इसका 30वां पद है, मतलब ये एपी जो है निरंतर चलता जाएगा। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चलते 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 बोल रहा है इसका 30वां पद क्या होगा, है ना। 30वां पद है यानी 30वां पद इसका क्या होगा। अभी तो इस तरह का सवाल निकाले थे कि इसका 30वां पद क्या होगा, मतलब हमको पूछ क्या रहा है इसमें 30वां पद क्या होगा, मतलब उस पद का वैल्यू हमको पता नहीं है, पोजीशन दिया है ना, कि 30वां पद जो आएगा यानी वो उस जगह पे जो स्थान पे, इस स्थान पे 30वां स्थान पे जो वैल्यू आएगा, वैल्यू नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा, हमारा पोजीशन क्या है 30वां पद, है ना। पोजीशन दे रखा है 30वां पद, लेकिन 30वां पद का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हमारे पास नहीं दिया है, यानी एनवा हमको मांग रहा है ना। एनवा हमसे मांग रहा है और एन बराबर दे रखा है ना, एन हमारे पास 30 दे रखा है, ठीक। अब देख लेते हैं एपी में ए तो दिया ही है, ए यानी पहला पद 10 है और डी यानी 7 में 10 घटाएंगे तो 7 हो गया, 7 3 10 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 10 घट रहा है ना। बहुत स्टूडेंट करता है 10 में 7 घटाता है, नहीं 7 में ही 10 घटाना, याद रखिएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, ठीक। निकालते हैं हम लोग, सूत्र लगाते हैं। एनवा बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए क्या है अपने पास, देखिए ए है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन है 30 माइनस का 1 इंटू डी, डी क्या है देखिए माइनस का 3, ठीक। 10 प्लस 30 में एक जाएगा तो 29 गुणा माइनस का 3, 10 प्लस कितना हो जाएगा इधर, देखिए होती है 27, 2 3 दूनी 6 2 8 माइनस का 87 हो गया, है ना। 10 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 10 घटेगा इसमें तो माइनस का 77 आ जाएगा, तो एनवा बराबर ये मान निकल गया, ठीक। तो 30वां पद जो इस एपी का होगा वो होगा माइनस का 77, ठीक है। इस एपी का जो 30वां पद का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का 77, यानी एनवा बराबर, ठीक। तो माइनस का 77 हो गया, सी नंबर ऑप्शन राइट आपका। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है एपी माइनस का 3 माइनस 1/2 और 2। इसका क्या करना है हमें, तो इसका 11वां पद क्या होगा, 11वां पद है बताना है। इसमें 11वां पद का वैल्यू क्या है, मतलब हमारे पास पोजीशन दिया है 11वां पद क्या होगा, है ना। तो पोजीशन दिया है यानी एन दे रखा है और वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। ए बराबर माइनस का 3 और डी बराबर क्या हो गया, तो माइनस के 1/2 में माइनस कर देंगे माइनस का 3, ठीक है। इसके नीचे देखिए माइनस का 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3, नहीं कुछ तो 1 है, निकालते हैं इसको। 2 1 है ना, 2 1 कम 2 हो गया और 1 इधर हो गया, ठीक। फिर हो गया अपने पास 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/2, माइनस का 7/2 हो गया, डी बराबर, ठीक। डी अपने पास निकल गया, डी है, ए है, एन है, एनवा निकालना है, निकालते हैं। एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए है क्या, तो माइनस का 3 प्लस एन क्या है, तो एन दे रखा है 11 माइनस का 1 और डी क्या है, तो डी है माइनस का 7/2। देखिए 11 में 1 जाएगा तो 10 और गुणा माइनस का 7/2,
2, यही है ना। तो देखिए इधर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, माइनस का 3 प्लस 7 पचे 35, माइनस का 35 नहीं होगा, माइनस का 35, माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का 35, ठीक। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इधर हो गया 5 3 8 यानी 38 हो जाएगा अपना, नहीं तो माइनस का 38, ठीक है, माइनस का 38। देखिए गड़बड़ आ गया, इसका आंसर गड़बड़ है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। हम जो है डी का मान में गड़बड़ किए थे भाई, प्लस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हुआ था ना, तो प्लस होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 1 जाएगा 5 ना आएगा, है ना, 5 आएगा, माइनस का 5/2 होगा यहाँ पे, नहीं माइनस भी नहीं होगा, प्लस का 5/2 है ना, तो प्लस का 5/2 हुआ तो यहाँ पे 5/2 आएगा, है कि नहीं, और ये फिर माइनस तो आएगा नहीं, माइनस तो आएगा नहीं, तो प्लस का 5/2 है, ठीक है, ये मिस हो गया था यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आगे बनाते हैं। क्या है, माइनस का 3 प्लस का, ये क्या हो गया, 11 में 10 गया तो 11 में 1 गया तो 10, और गुना में 5/2, ये कट गया तो 5 आया, है ना। चलिए 5 दूनी 10, माइनस का 3 है और प्लस हो गया 5 है 25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 3 घटेगा तो 22, और बड़ा चिन्ह क्या हो गया, बड़ा चिन्ह प्लस का है तो 22 आ जाएगा, ठीक है, तो एनवा बराबर यहाँ पे अपना आया 22, ठीक है। चलिए ये जहाँ से आ गया सर, चलिए समझ में आ गया आपको। तो 5.2 का हमने आज क्या किया, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन कवर कर लिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगर आपको भी पसंद आया तो वही बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।